एक बार मैं एक अल्फा वीकेंड पर जा रहा था और वो एक व्यस्त शुक्रवार की शाम थी और मुझे काम के बाद ट्रेन पकड़कर जाना था और डिब्बा यात्रियों से भरा हुआ था और ये लंदन था तो वैसे भी लोग एक दूसरे से नजर मिलाने से बच रहे थे। और जैसे ही गाड़ी चली मुझे बस एक व्यक्ति की आवाज आ रही थी। वो एक महिला थी जो अपने फोन पर बात कर रही थी और लोग न सुनने का दिखावा कर रहे थे, पर आप कह सकते हैं कि वो दिखावा कर रहे थे। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और ये बातचीत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। दरअसल जल्द ही ये पता चलने वाला था कि वो उससे ब्रेकअप करने वाली है और उसकी आवाज बस ऊंची और ऊंची ही होती जा रही थी और आखिर में उसने जो कहा उसे मैं भूल नहीं सकता। उसने कहा, अगर तुम लंदन में रह रहे हो और 7 साल से तुम बस एक ही व्यक्ति को जानते हो और वो हूं मैं, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और उसने फोन काट दिया। ये बहुत ही दुख की बात है जो मैंने सुनी होगी। एक बड़े शहर में भी जहां आसपास इतने सारे लोग हैं, आप फिर भी अकेले हो सकते हैं। मुझे किससे अकेलापन महसूस होता है? खामोशी से। शायद किसी भीड़ में जहाँ मैं किसी को जानती नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि किसी चीज से मुझे अकेलापन महसूस होता है। मुझे लगता है मैं काफी खुश हूँ। मुझे तकरीबन हर पल ही अकेलापन महसूस होता है, हर पल। मेरे ख्याल से अकेला महसूस करना मतलब आप खुद में कुछ ढूंढ रहे हैं या किसी और में कुछ ढूंढ रहे हैं। आप एक भरे कमरे में हो फिर भी आपको अकेलापन महसूस होगा, जैसे किसी को आपकी परवाह ना हो। अपने अंदर की गहराई में हम सब अकेले हैं। बस हम में से कुछ लोग अपना ध्यान बटाने में दूसरों से बेहतर हैं। अकेलेपन का जवाब है प्रार्थना। मेरे ख्याल से परमेश्वर अकेलेपन का जवाब है। अकेलेपन का जवाब मुझे नहीं पता कि अकेलेपन का जवाब क्या है। द बिग इशू मैगजीन ने एक आर्टिकल छापा था जो यूके में बेघरों की सहायता करती है और उसमें कहा गया था ज्यादातर लोगों में अकेलेपन की छवि थी कि एक बूढ़ी कमजोर महिला जो एक बिल्डिंग की 24वीं मंजिल पर फंसी है। हकीकत तो ये है कि एक अच्छे कपड़े पहना व्यक्ति बार में साथ खड़ी लड़की के साथ बड़ी बेसब्री से बात करने की कोशिश कर रहा है। इतने लोगों से घिरे रहने के बावजूद भी ये हालात और गंभीर हो जाते हैं। मदर टेरेसा ने कहा था, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या भूख नहीं है, अकेलापन है। ये एक विश्वसनीय अकेलापन है, परमेश्वर की दुनिया में रहकर उनके साथ बिना किसी संबंध के साथ। किसी ने कभी अकेलेपन को परमेश्वर के बिना एक घर की याद जैसा बताया है, पर बढ़िया बात यह है कि जब हम पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध में होते हैं तो यीशु के साथ हम तब अकेले नहीं हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। पवित्र आत्मा के विषय से परिचित होते हुए एक वचन को देखते हैं। यूहन्ना 15 वचन 26 में यीशु कहते हैं, जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, और वो मेरी गवाही देगा। यीशु कहते हैं वो मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है, वो कोई व्यक्ति है। वो एक शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति होने के सारे लक्षण उसमें मौजूद हैं। एक बुद्धि है, वो सोचता है, वो बोलता है, वो कुछ कर सकता है, वो लोगों को मार्ग दिखा सकता है, और वो उदास और दुखी भी हो सकता है। उसे पता है, वो चाहता है, और सबसे बड़ी बात जो है, वो आपसे प्रेम करता है। वो आपसे प्रेम करता है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पर वो क्या करता है? यीशु कहते हैं कि वो एक सलाहकार है। जो ग्रीक शब्द यीशु इस्तेमाल करते हैं वो है पैराक्लेटोस, जिसका सीधा मतलब होता है वो जो साथ में आया है। कभी कभी इसका अनुवाद होता है वकील जो साथ में होता है, आपके साथ जो अदालत में होता है, और कभी आपके साथ रहकर आपको प्रोत्साहित करने वाला, कभी दिलासा देने वाला, कभी मदद करने वाला। एक जैसे मैं कहता हूं उसका मतलब है वो जो साथ में आया है। तो इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए एक छोटा जहाज भूमध्य सागर में मुश्किल में पड़ जाता है तो वो एक बड़े जहाज को भेजते हैं उसे साथ में खींचने के लिए। उसे बंदरगाह में सुरक्षित लाने के लिए उस जहाज को भेजा जाता है। एक व्यक्ति जिसने मुझे यह अच्छी तरह से समझाया था वो थे फादर रेनिएरो कॉन्टेलामेसा। वो पोप संबंधी घराने में एक प्रचारक हैं। वो पिछले 3 पोप के निजी प्रचारक रह चुके हैं। मैं एक प्रोफेसर था और यीशु के बारे में समझ रखना और उनके सिद्धांत मेरी खासियत थी। तो मैंने यीशु के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, पर जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में एक नए तरीके से आया, वो अमेरिका में था, यूनाइटेड स्टेट्स में,
न्यू जर्सी में मैंने एक नए यीशु को ढूंढ निकाला। वो यीशु जो जीवित है, वो एक व्यक्ति है, वो एक शख्सियत नहीं है, वो एक व्यक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, आप उनसे कुछ कह सकते हैं। और यीशु ने कहा, अगर कोई प्यासा है तो उसे मेरे पास आने दो। तो हमें पवित्र आत्मा की प्यास होनी चाहिए, पवित्र आत्मा का डर नहीं होना चाहिए, यानी हमें डरना नहीं चाहिए। ये एक विश्वास का कार्य है। पवित्र आत्मा को पैराक्लीट कहते हैं, जिसका मतलब है दिलासा देने वाला और वकील। तो दिलासा देने वाले से डरना कैसा? मैंने 24 साल के व्यक्ति एलन एंडरसन की कहानी पढ़ी थी, जो एक छोटे से जहाज में था और प्लेन में सिर्फ 2 लोग थे, एक एलन एंडरसन और पायलट। और जब वो उड़ रहे थे तो पायलट अचानक ही दिल के दौरे की वजह से मर गया। तो यहाँ पर वो व्यक्ति था जिसे जहाज उड़ाने का अनुभव नहीं था और वो अकेला था। उसने एक मेडे इमरजेंसी कॉल तो दे दिया था और एक व्यक्ति रॉबर्ट लेग, जो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर था, उसने उस मेडे कॉल का जवाब दिया और जोड़ा पेनाथ के 2000 फुट पर वेल्स में कार्डिफ के पास। उसी वक्त एक नौसिखिया रेडियो चलाने वाला था हॉवर्ड डे, और वो उन सब की बातें सुन रहा था और उसने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जो भी उन्होंने एक दूसरे से कहा। जो पहली चीज एंडरसन ने कही जब उसने इंस्ट्रक्टर को आते देखा था, मैं आपको देख सकता हूँ। जिसका लेगे इंस्ट्रक्टर ने जवाब दिया, ठीक है, अब मेरे निर्देशों को सुनते रहो। थ्रॉटल को पकड़कर उसे जरा सा खींच लो जब तक आरपीएम 2300 तक ना आ जाए। एंडरसन ने जवाब दिया, थ्रॉटल कौन सा है? तो लेगे ने जवाब दिया, पैनल के बीच में एक काला लीवर होगा, ठीक है, जहाज को खुद उड़ने दो। और एंडरसन कहता है, काश मैं कर पाता। और लेगे कहता है, एयर स्पीड पढ़कर बताओ। एयर स्पीड 105 है, ठीक है, अपने बाईं तरफ देखो, तुम मुझे देख सकते हो आराम से। फिर एंडरसन कहता है, क्या हम नीचे जा रहे हैं? लेगे जवाब देता है, हाँ हाँ, हम जल्दी ही नीचे जाएंगे, बाएं तरफ हल्के से मोड़ लो, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। बाईं तरफ बड़ी टारमैक एयर स्ट्रिप है, लाल और सफेद बत्तियों वाली, आपको दिख रही है? दिख रही है, ठीक है, गति थोड़ा कम कर दो। अब आपकी एयर स्पीड क्या है? 100 तक है, ठीक है, कंट्रोल कॉलम पर धीरे से उसे खींच लो और फिर थ्रॉटल को बंद कर दो और उसे वहीं रहने दो। हल्के से पीछे खींच लो और बस उसे वहीं रहने दो, वहीं, बस उतने ही पे रहने दो, वहीं रहने दो, बस उस कॉलम को पीछे पकड़े रहो। अब रडर पेडल्स पर आ जाओ। रडर पेडल्स के ऊपर दबाओगे तो ब्रेक्स नजर आएंगे। दोनों रडर पेडल्स को एक साथ दबाओ और आपको ब्रेक्स मिल जाएंगे। मुझे ब्रेक्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, घबराओ मत, घबराओ मत, इमरजेंसी गाड़ियां आपके पीछे ही आ रही हैं। जहाज में बैठे रहो और इंजन को चलता हुआ छोड़ो। अब चाबी से उसे बंद कर दो और उसे बाहर निकाल दो। इंजन बंद हो जाना चाहिए। क्या इंजन बंद हुआ? हाँ, चाबी निकाल ली है, बंद हो रहा है। ओह, परमेश्वर का धन्यवाद। यो वेलकम। हमारा तो रोज का काम है। आपके जीवन में बहुत सी चीजें चल रही होंगी जहां पर पसंद करेंगे कि कोई आपकी मदद करे। एक पवित्र आत्मा है जो आपके साथ हमेशा रहता है, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, दिलासा देने के लिए, सलाह देने के लिए। यीशु पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, वो मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा का काम अपनी तरफ इशारा करना नहीं है, पर यीशु की तरफ करना है। आपके पास आना है और आपको यीशु के साथ एक संबंध में लाना है। तो इस सप्ताहांत पर मुझे उम्मीद है कि आप मजे करेंगे और साथ ही खाकर, आराम करके, सैर पर जाकर मजे करके आप जीवन जिएंगे। पर सबसे ज्यादा मैं उम्मीद करता हूं कि आप पवित्र आत्मा का अनुभव करेंगे, जो आपके पास आएगा और इशारा करेगा, और वो इशारा होगा यीशु मसीह की ओर।